सिद्धाश्र सिद्धे स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति कर पूज्य उपाध्यायक श्री सिद्धांत सुपाध्यक मुनिवरा राधिका भजते परिनिष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् धम्ममङ्गलमुकुट अहिंसा संयमो तवो देवामितं नमस्ते जस धम्मे सयामणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको है सत जे ऐसा भवसागर पार लगना जे ऐसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी
के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। आदरणीय पाठ पर विराजमान तपस्वरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज चैत्रमास की प्रथम संक्रांति है। गुरुदेव के पावन श्रीमुख से आज का मंगलमय संदेश और नाम श्रवण करेंगे। उससे पूर्व हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्ययन सम्यक्त पराक्रम। सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त होने की कामना करने वाली आत्मा को कहाँ पे पुरुषार्थ करना है, कहाँ पे स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है। वो 73 ऐसे प्रोजेक्ट्स भगवान ने दिए हैं। यदि आप इन 73 बातों में अपनी शक्ति को लगा रहे हो तो आपकी शक्ति का प्रयोग सच्चा प्रयोग है, और उस प्रयोग से जो परिणाम निकलेगा वो अंततः एकांत सुख रूप होगा। उसमें जरा भी दुख का लेश मात्र भी नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट चल रहा है निर्वेद। परमात्मा से पूछा कि हे भगवान, यदि किसी के अंदर आत्मा के भीतर निर्वेद का, वैराग्य का भाव जागता है तो उस विरक्ति के माध्यम से, अनासक्ति के माध्यम से उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो सकती है। तो भगवान फरमाने लगे, जिसके अंदर निर्वेद आता है फिर उसे देवलोकों के सुख अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। उसे महसूस हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि देवलोकों के सुख शाश्वत आनंद देने वाले नहीं। वो तो ताज होटल की बुकिंग की तरह है, कुछ देर खाओ पियो और फिर पैसे खत्म होने पे घर लौट आओ। मगर जिसे सच्चे शाश्वत आनंद की कामना है, शांति की अभिलाषा है, वो सोचता है मैं अपना मन, अपना दिल वहाँ पर लगाऊं ही क्यों जहाँ पर लगाने के बाद रोना ही पड़े, जहाँ पर अपना हृदय समर्पित करने के बाद यही कहना पड़े कि मैंने ना समझी की, मैंने ना दानी की। परमात्मा कहते हैं निर्वेद भावना वासना से उपासना की ओर मोड़ने वाली, पश्चाताप से प्रसन्नता की ओर जोड़ने वाली साधना है निर्वेद की साधना। जब आत्मा भव वैराग्य से युक्त होता है, भव सिंपल जन्म, बार बार जन्म की परंपरा से ऊब जाता है, अकता जाता है, और वो कहता है कि यह सिलसिला अब बहुत हो गया, अब मुझे तो अपनी रियल कॉस्ट्यूम में आना है। सपोज किसी को कहा जाए अभी तुम्हें राम जी का रोल करना है, थोड़ी देर बाद तुम्हें कंस का रोल करना है, रावण का रोल करना है, स्त्री का रोल करना है। वो बंदा भी तो कितने सारे रोल्स करके फाइनली क्या बोलता है, भाई बहुत हो गए मेरे से, अब इतने सारे रोल्स, मेरे को अब ओरिजिनल में आने दो, जो मैं हूँ। मैं तो अपने आप को भूलने लग पड़ा हूँ। मैं दूसरे कैरेक्टर्स एक्ट करते करते अपना स्वभाव भी भूलने लग पड़ा। तो अपने स्वभाव की ओर पुनः लौटने की जो भावना है उसका नाम है निर्वेद, उसका नाम है निर्वेद। और जब निर्वेद आता है तो भले अलौकिक या लौकिक, अलौकिक मीन्स जो इस दुनिया के
सुखों से कहीं बढ़कर के वो सुख है। और मनुष्यों के त्रयंचों के, मनुष्यों के चक्रवर्तियों के सुख, या बड़े बड़े सेठ साहूकार लोगों की लग्जरी कंफर्ट की जिंदगी और त्रयंचों के सुख अब उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच नहीं पाते, और वह आत्मा सभी दुनिया के विषयों से विरक्त हो जाता है। उसका लगाव के स्थान पे अब अलगाव हो जाता है। क्या हो जाता है? अटैच के स्थान पे वो डिटैच होने लग जाता है, और उसकी डिटैचमेंट उसे कर्मों से भी डिटैच करने लग जाती है। क्योंकि वो कर्म क्यों कर रहा था, 18 पाप क्यों कर रहा था? क्योंकि किसी न किसी के प्रति आसक्ति थी, और उसके कारण ही आरंभ अर्थात हिंसा आदि पाप किए जा रहे थे। अब आसक्ति ही नहीं रही तो पाप दोष क्यों लगाए जाए? सिंह गुफावासी मुनि आर्य स्थूलिभद्र जी की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। जब आर्य स्थूलिभद्र जी साधु बन जाते हैं, पिता की मौत हो जाती है, और इधर भाई श्रीयक कहते हैं कि मंत्री पद मुझे नहीं, मेरे भाई को दिया जाए, जो कोषा वेश्या के वेश्यालय में दिन रात भोगों में मगन रहता है। मगर जैसे ही ये बात पहुंची है, विचार चलने लगा, चिंतन चलने लगा, घर लौट भी आए, मगर सोच पड़ गई, जिस मंत्री पद ने मेरे पिता के प्राणों की रक्षा नहीं की, वो मंत्री पद मेरी भी रक्षा। अब इतने भोग भोगे कि मन ऊब गया, मन ऊब गया, कहने लगा कि इनमें कोई सार नहीं है, मुझे अपने कर्तव्यों से विमुख कर दिया। मेरे पिता की डेथ हो गई, मेरे पास उसके लिए भी मन में कोई इमोशन नहीं रहा कि मुझे वहां जाना चाहिए था। अब आर्य संभूत विजय जी के चरणों में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, और क्या भावना रखी कि मैं अपने साधना को और निखारने के लिए और परिपक्व मैच्योर बनाने के लिए, अपनी ही परीक्षा करने के लिए कोषा वेश्या के वेश्यालय में चौमासा करना चाहता हूँ। वो अतिशय ज्ञानी रहे होंगे, देखा भावी भविष्य में क्या छिपा है, कह दिया तुम्हें आज्ञा। बाकी 3 और भी प्रमुख संत थे। एक ने आज्ञा मांगी कि मैं शेर की गुफा के पास चौमासा करूंगा। एक ने आज्ञा मांगी मैं कुएं की मंडेर पे किनारे पर खड़े होकर ध्यान साधना चौमासा करते हुए बिताऊंगा। और तीसरे ने एक विषधर जो जहरीला सांप था, उसकी बाम्बी के बिल्कुल फ्रंट में जाकर के ध्यान साधना करते हुए चौमासा बिताने की आज्ञा मांगी। तीनों को आज्ञा दे दी, और चौथे स्थूली भद्र जी को भी आज्ञा दे दी। जैसे ही वहां पर पहुंचे हैं, श्रृंगारिक चित्र लगे हुए, मगर उनका ध्यान उनकी ओर नहीं जा रहा। अब कोशा, जिसने रोते बिलखते तड़पते आंसू बहाते हुए स्थूली भद्र को विदा किया था, आज उन्हें अपने द्वार पर लौटे देख करके कहने लगे, मेरा दिल तो कहता ही था कि आप लौट करके जरूर आओगे। मैं आज भी आपके ही चरणों की दासी हूँ, मुझे और आज भी जरा भी प्रिय नहीं है। आप लौट आए हैं, मैं आपके लिए पूरी तरह से समर्पित और प्रस्तुत हूँ। मगर आर्य स्थूल भद्र ने कहा, मुझे आपके स्थान चाहिए रुकने का, मगर मेरी शर्त है कि आप मेरे तन का कभी भी स्पर्श नहीं करोगे। उसने कहा, कोई बात नहीं, जब मेरे हाव भाव देखोगे तो मन फिसलेगा तो तन तो फिसल ही जाएगा। अब जैसे ही इनवाइट कर लिया, आज्ञा मिल गई है, रुके हैं, अब गोचरी पानी जो व्यवस्था रही होगी, मगर वो अपनी ध्यान साधना में रहते, वो अपनी भाव भंगिमा, नयनों के कटाक्ष, इत्र फुलेल इत्यादि के फ्रेग्रेंसेस के माध्यम से उनके भीतरी
शारीरिक संरचना को, रसायनों को जागृत करने की कोशिश करती, हार्मोन्स को दोबारा से वो सीक्रेट कर सके कि उनकी क्रेविंग को ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। मगर उन्होंने क्या निश्चय किया है, यह मेरा स्वभाव नहीं कि मैं भोगों में, वासनाओं में बह जाऊं। आत्मा में रमण करना, आत्म भाव में स्थिर रहना, ये मेरा अपना धर्म है, अपना गुण है, अपनी नेचर है। मुझे कर्म का बंध करना नहीं, मन से भी स्थिर है, तन से भी स्थिर है। और फाइनली दिन आया जब कोशा उनके चरणों में सर रख कर के अपने पापों के लिए पश्चाताप करने लगी और उनके पावन चरणों में श्राविका दीक्षा अंगीकार कर ली। कौन सी दीक्षा? कुछ आगार रख कर के अपने उस कार्य के अनुरूप, क्योंकि कार्य बंद नहीं कर सकती, मगर राजा इत्यादि का आगार रखते हुए उसने पूर्ण श्राविका धर्म में प्रव्रज्जा ग्रहण कर ली। चौमासा कंप्लीट हुआ और वो वहां से लौट आए गुरु महाराज के पास। चारों संत पहुंचे हैं। सिंह गुफावासी जिसने शेर की मांद के पास चौमासा बिताया, गुरु महाराज ने कहा शाबाश है। दूसरा आया जिसने कुएं के मंडेर पे किनारे पर खड़े होकर के सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम में अपनी साधना में मगन रहे, उन्हें भी कहा तुम्हें शाबाश है। तीसरा आया जिसने कहाँ बिताया चौमासा? सांप की बिल के पास, उसे भी बोला तुम्हें शाबाश है। मगर जैसे ही आर्य स्थूल भद्र आए, वो अपने आसन से खड़े हो गए, 3 बार बोले तुम्हें शाबाश है, धन्य है तुम्हें, धन्य है तुम्हें। और जैसे ही बाकियों ने सुना, सोचा कि हाँ इनकी साधना में विशिष्टता होगी, तभी गुरु महाराज ने उन्हें 3 बार अभिवादन और आशीर्वाद के रूप में उन्हें प्रमोट किया है। मगर उनमें से सिंह गुफावासी जो मुनि था, जेलसी हो गई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि कोशा वैश्या के उस कोठे में चौमासा करके आए हैं तो इन्हें बहुत धन्य है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगला चौमासा आया, कहने लगा मुझे आज्ञा दो, मैं वहाँ चौमासा करके आऊँगा। अब गुरु महाराज कह रहे हैं जो मुझे संभावनाएं दिख रही है वो ठीक नहीं दिख रही है, इसलिए तुम रहने दो, कहीं और कर लो। बोला नहीं जी, मुझे वहीं की आज्ञा दो। अनचाहे में आज्ञा मिली, वहां पहुंचा। और जैसे ही कोशा ने यह नोटिस किया कि यह क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आई एम बेटर, कि मैं उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। मगर बहुत बार व्यक्ति खुद को प्रूव करने के चक्कर में अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है। मगर याद रखना है, प्रूव करने के स्थान पे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इम्प्रूवमेंट होगी तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जस्ट प्रूव करने के चक्कर में पड़ गए तो हो सकता है पतन की राह देखनी पड़ जाए। और वह पहुंचा, और उसने भी श्राविका की दीक्षा ली है, उसे भी नियम कायदे पता है। मगर उसने सोचा देखो तो सही ये कितने की साधना में पक्के हैं। अब जैसे ही शाम हुई है, अंधेरी रात होने लगी है, और वह 16 श्रृंगार करके छन छन घुंघरुओं की आवाज़ करते इत्र फुलेल लगाए हुए वहाँ पर पहुँच जाती है, फ्रेग्रेंट फ्रेग्रेंट। और जैसे ही संतों के पास आकर के याचना करने लगी कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मन क्या हो गया। आज तक गुरुओं के आज्ञा के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो कभी ऐसी कंडीशन नहीं आई कि मन में विकृति का ज्वार आया हो और बांध तोड़ने के लिए तैयार हुआ हो। मगर आज क्या मन कहता है, कौन देख रहा है। और उससे फरियाद कर दी कि मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह से वफादार होकर के, तुम्हारा होकर के रहना चाहता हूँ। मगर जैसे उसने कहा, कहने लगी हम भूखे नंगों के लिए खुद को समर्पित नहीं करते, हम तो किसके गुलाम हैं, पैसे के। पैसा फेंक और तमाशा
देख पैसा लाओ। कहने लगे मैं अकिंचन, मेरे पास कुछ नहीं, मैं पैसा कहाँ से लाऊं। फिर दिमाग चला कि नेपाल में एक ऐसे राजा है जो कोई भी उनके एरिया में नया साधु जाता है और उन्हें जाकर के आशीर्वाद के रूप में कुछ मंगल श्लोक सुनाता है, तो वह उसे लाख स्वर्ण मुद्रा की कीमत वाला रतन कंबल गिफ्ट करते। सोचा वो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मिलेगा, मैं उसे बेच दूंगा और लाकर के इसके झोली में पटक दूंगा और इच्छित दुनिया के सुखों का भोग करूंगा। और वहाँ जैसे ही वो पहुंचा है, रास्ते में बारिश भी है, आंधी भी है, कभी नदी भी पार करनी है, सब कुछ भुला दिया, चौमासा चल रहा है, ये मेरी मर्यादा से बाहर है। और जैसे ही पहुंचा तो वहां से कंबल ले आया, मगर रास्ते में चोरों ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? चोरों ने पकड़ लिया और उससे वो कंबल छीन लिया। अब सोच रहा है, अंदर से उतावला हो रहा है कि ऐसे खाली लौटूंगा तो मेरा मनोरथ पूरा नहीं हो पाएगा। वापस लौटा, राजा को पुनः सारी घटना सुनाई, ऐसे ऐसे हुआ। राजा ने फिर दया करके क्या कर दिया, एक रतन कंबल दे दिया। झूठ भी बोला कि मेरे को चाहिए, किसी रोग का निवारण करना है। और जैसे लौट कर आया है, इस बार बांस के जो सोटी है उसके अंदर उसको फिट करके, कि कोई देख ना पाए। आज की तरह स्कैनिंग वाला नहीं ना होगा सिस्टम, मगर पुराने ज़माने में और विद्याएं बहुत होती थी। और उन विद्याओं में शकुनी विद्या, शकुनी विद्या कि उनके पास एक ऐसा पैरट है कि जो आने वाले के पास क्या है वो अनाउंस करके बोल देता। और जैसे ही वो आ रहा है तो उसने बोला कि इस व्यक्ति के पास रतन कंबल है, लाख स्वर्ण मुद्राओं वाला। तब जैसे ही उसको पकड़ा तो कुछ भी नहीं था। उसको पूछा कि सच सच बता, नहीं तो हम तेरे को जान से मारेंगे यदि तूने सच ना बोला। तो कहने लगा हाँ, इस सोटी के अंदर है। निकाला, मगर फिर उसके ऊपर दया करके छोड़ दिया। वो लौट करके पहुंचा है वापस वेश्यालय में और कोशा के चरणों में जाकर के उसको रख दिया। बोला ये ले लाख सोने की मुद्राओं की कीमत वाला, और मेरे सुखों में अब तो ज्यादा देरी मत लगा। मगर उसने क्या किया, उसे लिया और अपने गंदे पाँव को, मिट्टी वाले पाँव को पहुंचा और जहाँ नाली थी वहां पर उसको फेंक दिया। कहने लगा कोशा तो कितनी मूर्ख है, कितनी नादान है, जो तुझे इतना नहीं पता कि इतने महंगे वस्त्र को कैसे संभाला जाता है। वो कहने लगे मैं मूर्ख तो हूँ, मगर तुम्हारे जितने मूर्ख नहीं हो। तुम्हें तो इन लाख स्वर्ण मुद्राओं से भी कई गुना ज्यादा अनमोल क्या मिला है, संयम का धन मिला है, ज्ञान दर्शन चारित्र के रत्न मिले हैं। और तुम उनकी लालसा के लेख को ध्यान में रख करके मल मूत्र विष्ठा से भरे इस शरीर को भोगने की कामना कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। और जैसे ये सुना तो मन एकदम सहम गया, एकदम अंदर से जागृति आने लगी और मानो प्रभु से क्या कहने लगे कि हे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। मेरे को किसने बचा लिया? मेरी इस बहन ने बचा लिया, मेरी इस बहन रूप देवी ने बचा लिया, मुझे उभार लिया। धन्य है उस आर्य स्थूल भद्र जी को, जिस आर्य स्थूल भद्र ने इस वेश्या को श्राविका बना दिया और इस श्राविका ने मुझ जैसे भटक रहे साधु को उन मार्ग से सन मार्ग पर ला दिया। आंखों से आंसू बह रहे हैं, अपने गुरु के चरणों में आते हैं, पश्चाताप करते हैं और मन से क्या कहते हैं, मेरे भाग सोए जगा वीर प्यारे, मेरे भाग सोए जगा वीर, भजन में मेरा मन लगा वीर प्यारे, भजन में मेरा मन लगा। मुझे खा रहे कामनाओं के कीड़े, मुझे खा रहे
हो दुख से बचा, मेरे भाग सोए जगा वीर प्यारे, मेरे भाग सोए जगा। स्वादों में बर्बाद होता रहा हो, स्वादों में बर्बाद होता, उजड़ता हुआ घर बसा वीर प्यारे, उजड़ता हुआ घर बसा वीर। भजन में मेरा मन लगा वीर प्यारे, भजन में मेरा मन। करी धर्म धन की न कुछ भी कमाई, करी धर्म धन की न कुछ भी, जरा ज्ञान ज्योति जगा वीर प्यारे, जरा ज्ञान ज्योति जगा। मेरे भाग सोए जगा वीर प्यारे, मेरे भाग सोए जगा वीर। भजन में मेरा मन लगा वीर प्यारे, भजन में मेरा मन लगा। भजन में, समायिक में, ध्यान में मन क्यों नहीं लगता? क्वेश्चन आता है, मन क्यों नहीं लगता? बिकॉज मन को खींचने वाले और बहुत से बैठे हैं, और जब मन की वो इच्छाएं है उसको जब अपनी ओर खींचती है और इधर आत्मा पुकारती है भाई मेरा ख्याल रखो, मगर उसका ध्यान बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तो मन आत्मा में कैसे लग पाएगा? और इच्छाएं, आकर्षण टूट जाए, छूट जाए, तो मन तो लगाने की चीज ही नहीं है, वो तो आत्मा में रमण करने वाला आत्म रमण स्वभावी आत्मा की शक्ति है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आत्मा निर्वेद भाव को प्राप्त होता है तो दुनिया के भोगों के प्रति उसकी आसक्ति खत्म होने लग जाती, अट्रैक्शन खत्म होने लग जाती है। अट्रैक्शन कम होगी, चंचलता कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी तो नया पाप कर्म करने का कोई बेस ही नहीं मिलेगा, कोई रूट कॉज ही नहीं मिलेगा। पाप कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ तो मन के मनसूबे है ना, मन के कोई ना कोई तो ख्याल है, ऐसा पाना है, उसका यह पदार्थ मेरी कस्टडी में होना चाहिए। मगर भगवान कहते हैं विरक्ति तुम्हें शांति देगी, आसक्ति तुम्हें दुख देगी, विरक्ति तुम्हें शांति देगी। वो मुनि अशांत हुआ किसके कारण? किसके कारण? आसक्ति के। मर्यादा तोड़ी, चतुर्मास में बारिश में भी चला गया, किसके कारण? वेद मोहनी की प्रबलता के कारण, उदय भाव के कारण। मगर यदि पुनः लौटा है अपनी मर्यादा में तो किसके कारण? निर्वेद के कारण। किसके कारण? निर्वेद के कारण। और परमात्मा कहते हैं कि यदि तुम निर्वेदी हो जाते हो, अनासक्त हो जाते हो, तो तुम पाप के मार्ग को भी बंद करने लग जाते हो। तुम्हें पाप करने का कारण ही दिखाई नहीं देता, मैं पाप क्यों करूं, किसके लिए करूं। अर्थात देह के प्रति भी आसक्ति नहीं, देह से जुड़े हुए लोगों के प्रति भी आसक्ति नहीं। अब विचार करना है, व्यक्ति पाप करता है। आचार्य सूत्र में वनस्पति का उदाहरण लिया है कि कोई व्यक्ति हिंसा आदि पाप कर्म करता है तो क्यों करता है? कहा आसक्ति के कारण। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श
अनुकूल फेवरेबल भोगने के लिए, पाने के लिए हिंसा आदि करता है। तो वहां पहला दृष्टांत दिया शब्द का। बांसुरी बनाई तो क्यों बनाई? किसके लिए बनाई? बांसुरी कोई ऐसे तो नहीं ना बन गई, बांस से ही बनी है। बांस भी क्या था? वनस्पति काय में था, पेड़ था। उसका वध किया तो क्यों किया? उस वध की अनुमोदना की तो क्यों की? शब्द के लिए। और आगे चले, आजकल इतने परफ्यूम्स चलते हैं, कुछ केमिकली बेस्ड है और कुछ वनस्पति बेस्ड है, जिन्हें ऊद बोल देते हैं। अब वो लगाए जा रहे हैं, तो क्यों लगाए जा रहे हैं? कुछ तो बोलते हैं महाराज जी अपनी ही स्मेल खुद को परेशान करती, ऐसे वाले थोड़े होंगे। मगर फ्रेग्रेंट होकर के दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, अपना एक अलग ऑरा सा दिखाने के लिए ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाए। तो उस वृक्ष को क्यों काटा गया? क्यों काटा गया? गंध के लिए। आँखों के बारे में चले तो आँखों को जो भाती हैं चीज़ें, सपोज पुराने ज़माने में तो कठपुतलियाँ होती थी ना, आजकल तो देखने के और कई साधन हैं। मगर ये चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, आँखों को भानी चाहिए। अब कोठी सपोज करो ना, वृक्ष लगे हैं घर में, सपोज वृक्ष लगे हैं, फ्रूट्स लगते हैं, कुछ खेती गार्डनिंग कर रहे हो, तो आपका वो दंड, वो पाप अनर्थ नहीं है। वो क्या नहीं है? अनर्था दंड नहीं है, बल्कि कोई कारण है। उसे क्या बोलेंगे? सार्थक। भले उसमें हिंसा है, मगर वो निष्प्रयोजन हिंसा नहीं है। मगर जो जस्ट महंगे महंगे पौधों को लाया जाता है, फिर उनकी कटिंग पे कटिंग चलती रहती है। क्या चलती रहती है? किसके लिए? दिखने में क्या लगना चाहिए? हिंसा हुई, किसके लिए हुई? रूप, आंखों को तृप्त करने के लिए। और आगे बढ़े तो रस, स्वाद के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता? स्वाद के लिए क्या नहीं करता? आज मन कर गया जी जम्मू पूरी खानी है, जी जम्मू जाकर खानी है, तो गाड़ी चलाई और पहुंच गए जम्मू। किसके लिए? कितने जीवों का घात हो गया। खाना कितनी देर का था? आज चलो जी अंबाला चलेंगे, आज चलो जी वहाँ दिल्ली वाले होटल में चलेंगे, वहाँ पर चलेंगे। ये किसके लिए? आज खाने पीने में मायोनीज बहुत चल रही है, मायो बोल रहे हैं ना उसको। अब मायोनीज जो बन रही है, जो तो नेचुरल होगी, वो तो घरों में भी आप बना सकते हो। मगर बाजार में क्या बन रहा है, इवन अंडा तक भी मिक्स होने की सूचना मिलती है। मगर वहाँ पर कोई आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मन तैयार नहीं, बस स्वाद है ना, क्या दिक्कत है? अब कितना कुछ है, स्प्रिंग रोल्स है, और इवन वो जो मैकडॉनल्ड्स के वो क्या चलते हैं, वो आलू वाले जो होते हैं, हाँ, फ्रेंच फ्राइज। इवन उस पर तो केस हुआ था कि ये काऊ फैट में तलते हैं, काऊ फैट में तलते हैं, और फिर भी लोग खा रहे थे। केस होने के बावजूद, केस बंद हो गया, फिर भी कुछ ना कुछ वैसा चल रहा है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी स्वाद बहुत होता है। और हमने देख लिया ना, उन्होंने बोला जी ग्रीन डॉट लगा हुआ है, उनको क्या लेना तुम्हारे धर्म से? अब हिंसा की अनुमोदना करते जा रहे हैं, किसके कारण? स्वाद के कारण। ढेर सारे चॉकलेट्स के अंदर नॉन वेजिटेरियन इमल्सिफायर्स डल रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स डल रहे हैं, ग्रीन डॉट लगा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज है, मल्टी नेशनल कंपनीज है, तो वहाँ पर खूब पैसा भी चढ़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब हमें पता चला कि कुछ ऐसा है, तो हमने भी आरटीआई के थ्रू पता करने की कोशिश की कि पता चले कि इनके अंदर क्या कुछ ऐसा डलता तो नहीं है। तो उन्होंने कहा दीज इंटरनेशनल कंपनीज आर नॉट बाउंड टू आरटीआई। वो आरटीआई से बाउंड ही नहीं है। बस ग्रीन डॉट लगा दो, फिर कोड रूप में लिख दो, और वहाँ पर भी दो मीनिंग निकलते हैं, एक वेजिटेरियन वाला और एक, दोनों सोर्स मिल जाते हैं नॉन वेजिटेरियन वाले। अब वो चीज़ें क्यों खाई जा रही है? किसके लिए खाई जा रही है? स्वाद के कारण।
तो हिंसा क्यों हुई? स्वाद के कारण। और आगे चले, स्पर्श, स्पर्श टच की सेंसेशन अच्छी मिलनी चाहिए। अब ये लुइस विटॉन करके आज ब्रांड सुनने को आ रहे हैं। अब एलवी बक्कल्स लगाए होते हैं बड़े बड़े, बहनों ने बड़े बड़े पर्स उठाए होते हैं कि अब हम बहुत ज़्यादा रईस घर के हैं, ये बताना है। 2-2, 2.5-2.5 लाख का वो बैग मिल रहा है, मगर किसका बन रहा है? खेती बाड़ी की जा रही है, क्रोकोडाइल्स की, स्नेक्स की, उनको पाला जाता है और फाइनली उनको काट दिया जाता है, चमड़ी उतार दी जाती है और फिर बाद में बोलो, पहले तो सिर्फ यही चलता था ना, रेशम 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 छोड़ो, बड़े कीड़ों का घात होता है। मगर आजकल कितना कुछ चल रहा है। क्या बोलते हैं, हम थोड़े ही मार रहे हैं, हम थोड़े ही मार रहे हैं। अब पैसे इतने हैं तो कहीं तो लगाने हैं। सामने वाला हमारा स्टेटस कैसे पहचानेगा कि हम भी पैसे वाले हैं? मगर विचार करो, ये हिंसा की प्रमोशन किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ स्पर्श के लिए, दिखने में स्टेटस अच्छा लगे, इसके लिए। मगर वो कर्म बंद कहाँ रहा है? बंद कहाँ रहा है? भोगना तो पड़ेगा ना। मगर जब आत्मा जागृत होगी तो वह इन व्यर्थ की हिंसाओं से एटलीस्ट अपने कदमों को रोकने का जरूर प्रयास करेगी। तो परमात्मा कह रहे हैं, जो व्यक्ति सभी विषयों से विरक्त अनासक्त होने लग जाता है, फिर वह हिंसा के मार्ग से खुद को रोकने लग जाता है। अब हम विचार करें, हम जिनके लिए हिंसा कर रहे हैं, कहते हैं एक बार एक राजा, रानी ने कहा कि मेरे को ना हिरण चाहिए। क्या चाहिए? शिकार करो। वो देखो दौड़ा जा रहा है और राजा ने तीर छोड़ा और खून की धारा बहने लगी, मगर फिर भी वो भागने की कोशिश कर रहा है, विद पेन के साथ है। किसी गुफा में जाकर के निढाल होकर के गिर गया। अब राजा ने बूंद के खून के कतरों को देखते देखते लोकेशन फाइनल कर ली, कहाँ पर है ये? गुफा के अंदर। जैसे ही पहुंचा, अब एक पोइट्स के पास एक पोइटिक लाइसेंस होता है, वो पशुओं को भी जुबान लगा देते हैं। अब वो कहने लगा, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो राजा क्या कहने लगा, तुम्हारे शरीर के खून के कतरों से। अब जैसे ही सुना कतरों से, अब हिरण ने पूछा, तुमने मेरे को क्यों मारा? तुमने मेरे को? कहने लगा, मेरी पत्नी जो मुझे प्राणों से प्यारी है, उसने क्या बोला, वो देखो भागा जा रहा है, इसका शिकार करो। कहने लगे, जो मेरे शरीर में रहने वाला खून मेरा ना हो सका, मेरे शरीर में रहने वाला खून मुझे यहाँ तक तुम्हें पहुँचाने में मददगार बन गया, मुझे मरवाने में कारण बन गया। शायद मैं बच जाता, कोई तीर निकाल करके मुझे रिलीफ दे देता, मगर तुम तो छोड़ोगे नहीं। मगर याद रखना, जो ये खून मेरी मौत का कारण बन गया, जो मेरे साथ रहता है, तो तुम अपनी पत्नी से कितना को विश्वास कर सकते हो? अब विचार करना है। भ्रम टूटा, सच्चाई जागी, खुद हीलिंग की, खुद उसकी ड्रेसिंग के लिए सारा कुछ मंगवाया। तो परमात्मा कहते हैं, हिंसा आदि पाप व्यक्ति क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि अभी विवेक नहीं। विवेक क्यों नहीं? क्योंकि आसक्ति नहीं छूट रही। आसक्ति क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि निर्वेद का भाव नहीं जाग रहा। और स्टोरी आती है, महाराज भर्तृहरि जी, महाराजा भर्तृहरि जी। अब एक सन्यासी जिन्होंने पहाड़ों पर जाकर बड़ी लंबी तपस्या की, कई साल तपस्या की, किसी देवता ने प्रसन्न होकर के उनको एक फ्रूट गिफ्ट किया जिसका नाम है अमर फल। जो कोई भी खाएगा उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा और उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। और जैसे ही वो उनको फल सौंपा है तो राजा के पास पहुंच गया। सोचने लगा सन्यासी, मेरा क्या, ये राजा इतनी प्रजा का पालन करता है, ये स्वस्थ होना चाहिए, इसकी उम्र लंबी होनी चाहिए। राजा को सारी क्वालिटीज एक एक चीज़ बता कर के दिया। राजा जैसे ही उसको कमरे में जाकर के खाने लगा, एकदम ख्याल आया, अरे मेरे जीवन का आधार तो मेरी महारानी पिंगला है,
मेरे जीवन का आधार कौन है? महारानी पिंगला है, उसी के सहारे तो मैं जी रहा हूं। यदि उसको कुछ हो गया तो मैं तो जीता जी मर जाऊंगा। कितना अच्छा हो ये फल उसको दे दूं, वो स्वस्थ रहे, मैं मर भी जाऊं तो मुझे शोक नहीं, मगर मैं उसको अपने आंखों के सामने दुनिया से रुखसत करते हुए नहीं देख पाऊंगा। आसक्ति। अब उसने वो फल किसको दे दिया? रानी को सारा समझा दिया, इसके ये बेनिफिट्स है। अब वो भी बहुत खुश है, राजा मेरी कितने केयर कर रहे हैं। मगर जैसे ही वो उस फल को खाने लगी, उसकी प्रायोरिटी कोई और ही था। वो सोचने लगी यदि वो हमारी हाथियों को चलाने वाला महावत, हाथियों का जो ड्राइवर है, यदि उसको कुछ हो गया तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा। क्योंकि उसके प्रति आसक्ति का भाव बहुत ज़्यादा था। अब उसने उसको बुलाया और गिफ्ट कर दिया, उसको सारी क्वालिटीज बता दी, इस बहुत बड़े महात्मा ने ये दिया है। अब जैसे ही उनको सौंपा तो वो महावत बहुत खुश है कि तुम मेरी कितनी केयर करती हो, तुम कितना प्रेम करती हो। और जैसे ही वो घर लौटा, फल खाने लगा, तो उसको ध्यान आने लगा, अरे मेरे को तो सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? जो हमारे यहाँ गणिका नर्तकी है, जो नाचने का, लोगों को रिझाने का काम करती है। जब मैं भी बहुत तकलीफ में होता हूँ, अशांत होता हूँ, वहाँ जाता हूँ और मेरे को वहाँ बहुत सुख मिलता है। यदि वो स्वस्थ रहेगी ना तो मेरे को कभी प्रॉब्लम। अब वो कहाँ पहुँच गया उस फल को लेकर? बोलो। उस नर्तकी के पास, और जाकर के उसको सारी चीज़ें समझा करके उसके हाथ में थमा दी। अब वो उसकी प्रेयसी क्या कहने लगी, ठीक है मैं ज़रूर इसको खाऊंगी। मगर जैसे ही खाने लगी तो एकदम जागृति होने लगी। सोचने लगी मेरा जीवन भी क्या कोई जीवन है? मैं तो स्वयं पतित हूँ और आने वाले अच्छे कुलों के लोगों को भी पतित कर देती हूँ। मेरे जैसे लोगों का तो उम्र का लाइफ स्पैन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जीना तो किसका उत्तम है? जिसने कुछ अच्छे काम करने हैं। उसने राजा के राज दरबार में जाने की आज्ञा मंगवाई और पहुंच गई, और राजा के पावन चरणों में जाकर के वो फल उसकी क्वालिटीज बताते हुए अर्पित कर दिया कि महाराज ये बहुत बड़े महात्मा ने दिया है और ये मैं किसको देना चाहती हूँ। अब राजा का दिमाग क्या हो गया, कल की तो बात है, ये तो वही जाना पहचाना वाला फल है और घटना भी सारी सेम ही बता रही है। पूछा तेरे को किसने दिया? उसने कहा मेरा बहुत प्रेमी है वो महावत। अब महावत को बुलाया, उससे पूछा, बताए नहीं। अब बुलवाना तो आता है ना राजा लोगों को, तो खूब पिटाई की और फिर उसने बोल दिया कि मेरे को किसने दिया है? रानी। अब उन्होंने रानी को कोई चैलेंज नहीं किया, रानी को कोई मारा पीटा नहीं, रानी को कुछ नहीं कहा, और खुद भी इतने बड़े सदमे में आकर के कोई सुसाइड का नहीं सोचा कि मैं मर जाऊं, मेरी क्या जिंदगी। उन्होंने सन्यास का कदम उठाया, सब कुछ छोड़ करके वो क्या हो गए? साधु हो गए। सोचने लग पड़े मैं जिसे चाहता हूँ वो किसी और को चाहती है, और मैं जिसे चाह रहा हूँ वो तो किसी और को चाह रही है, मगर वो अगले वाला बंदा तो और भी किसी को चाह रहा है। तो धिक्कार है ऐसे काम को, धिक्कार है ऐसी वासना को, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति की मेंटेलिटी को जो कहीं एक जगह पे स्थिर नहीं रहती। राजमती जी ने भी तो रथ नेमी जी को यही समझाया था कि हे रथ नेमी, आज यदि तुम मेरे प्रति कुछ भोग भी लोगे तो ध्यान रखना, यदि आज मेरे प्रति चंचल हो तो तुम आने वाली संपूर्ण नारी जाति की कोई स्त्री आएगी तो तुम कभी भी चंचल हो सकते हो, ये स्थिरता कभी मिलने वाली नहीं है। तो त्याग में सुख है, भोग में सुख। तो मन क्या कहने लगा, मुक्ति के प्यास जागे, ममता के तोड़ो धागे, मुक्ति के प्यास जागे, ममता के। झूठा दुनिया का प्यार है,
जन्मों से भटका अब मुझको करना उद्धार है। हाँ, जन्मों से भटका अब मुझको करना पंछी था तो आकाश का पिंजरे में आ बैठा, पिंजरे में आ बैठा, पिंजरे में आ बैठा। सागर में रहने वाला जो कुएं में जा बैठा, कुएं में जा बैठा, कुएं में जा बैठा। पर भाव से स्वभाव का, पर भाव से स्वभाव करना विचार है। जन्मों से भटका अब मुझको करना उद्धार है, करना। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु होए थे चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो मैनो वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौधे पौधे पानी देंदा सुख बूटे हर कर देंदा, पौधे पौधे पानी हो केड़ा माली बन के आया मैनो, हो केड़ा माली बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तंधे हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जब निर्वेद का भाव आएगा तो आत्मा इस चिंतन में उतरेगा, मजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता। मजाजी इश्क के बदले मीन्स जो दुनिया के मेटेरियलिस्टिक आनंद है, उन फिजिकल रिलेशंस को बोला है मजाजी। मजाजी इश्क के बदले हकीकी, हकीकी मतलब हकीकत में आत्मा से आत्मा का यदि सच्चा प्रेम होता, न रहती नाव चक्कर में कि बेड़ा पार हो जाता। तो परमात्मा का यह मार्ग शांति का मार्ग, परम शांति का मार्ग, और निर्वेद के बिना शांति नहीं मिल सकती। तो इसके ऊपर वर्क कैसे करना है, क्या
करने से निर्वेद बढ़ सकता है, तो उसके ऊपर कुछ बातें कल चिंतन करेंगे। और उसी के साथ धर्म श्रद्धा क्या है और धर्म के प्रति श्रद्धा होने से हमें क्या क्या मिल सकता है, इसके ऊपर कल पॉइंट्स चिंतन करेंगे। अब गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।